हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 76। वर्कशीट नंबर 76 सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट है और ये वर्कशीट है क्लास 9th का। वर्कशीट 23 जनवरी 2021 का है। आज का हमारा टॉपिक है पाठ 2, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर हमें लिखने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा है दोआब क्या है। हमने पिछले वीडियो में भी दोआब के बारे में जाना था कि दोआब क्या है। तो दो नदियों के बीच का जो भाग होता है इसे कहते हैं दोआब। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दो का अर्थ है दो तथा आब का अर्थ है जल, अर्थात दो नदियों के बीच की भूभाग को दोआब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो कौन सा महाद्वीप जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है उत्तरी अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है एशिया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क जो है वह सही आंसर है। उत्तरी अमेरिका जो है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। तीसरा प्रश्न है डैश नदी भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। तो कौन सी नदी सबसे लंबी है। तो देखिए, लूनी नदी जो है वह भारतीय मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम कहाँ होता है। तो देखिए, लूनी नदी जो है वह अजमेर में निकलती है, अजमेर से निकलती है। और कहाँ मिल जाती है। तो यह मिल जाती है गुजरात के कच्छ में। कहाँ मिलती है। तो गुजरात के कच्छ में जाकर के मिल जाती है। लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए, लूनी नदी की कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। चौथा प्रश्न है कावारती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। तो हमें बताना है यह सही है या गलत। तो कावारती जो है वह लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह वाक्य जो है वह सही है। पांचवा प्रश्न हमारा है उत्तरी सरकार क्या है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि उत्तरी सरकार क्या है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं। किसको कहते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार कहते हैं। छठा प्रश्न हमारा है सहायक नदी और जल वितरिका में क्या अंतर है। हमें सहायक नदी और जल वितरिका में अंतर बताना है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हो जाएगा सहायक नदी उस नदी को कहते हैं जो किसी सागर या झील में गिरने की बजाय किसी दूसरी नदी में मिलती है, जैसे यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। और जल वितरिका किसे कहते हैं वह देखिए। नदी निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति तथा शक्ति जो है वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और नदी मार्ग में गाद के जमाव के कारण नदी कई भागों में बंट जाती है, उन्हें हम जल वितरिका कहते हैं। अब देखिए, अगर नदी के मार्ग में क्या आ जाती हैं, गाद आ जाती हैं, तो नदी का जो मार्ग है वह क्या हो जाता है, यहीं से परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मध्य उच्च भूमि पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। हमें किस पे करना है। तो मध्य उच्च भूमि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो देखिए, इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि कहते हैं। यह भाग नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा तथा पूर्व में संकरा है और भाग कठोर आग्नेय और अवसादी शैलों से बना हुआ है। 8वां प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। हमें भारत के उत्तरी मैदान के बारे में बताना है। तो देखिए बच्चों, भारत का जो उत्तरी मैदान है वह बहुत ही उपजाऊ मैदान है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वह जलोढ़ मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह बहुत ही उपजाऊ होती है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर हो जाएगा उत्तरी भारत का मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इस मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। इस मैदान को सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त जल की उपलब्धता
और अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ घनी आबादी बसी हुई है। 9वां प्रश्न हमारा है, भारत का प्रत्येक भौतिक क्षेत्र का एक दूसरे को पूरक करता है। 9वां प्रश्न है, भारत का प्रत्येक भौतिक क्षेत्र एक दूसरे को पूरक करता है और देश को उसके प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाता है। 5 उदाहरणों के साथ इस कथन को न्यायोचित ठहराइए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा, भारत के उत्तर में हिमालय प्रदेश है, यहाँ से सदाबहानी नदियाँ निकलती हैं। यह प्रदेश वन तथा वन्यजीव संपदा से धनी है। दूसरा, उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालयी नदियों द्वारा हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना कृषि के अत्यधिक उपयुक्त है। और तीसरा है, प्रायद्वीपीय पठार खनिज तथा वन संपदा में धनी है। चौथा, थार के मरुस्थल को अधात्विक खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। और 5वां हमारा है, तटीय मैदान कृषि, मछली पालन तथा समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए नीचे अनुच्छेद दिया गया है, इसे हमें पढ़ना है और इसके बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसका उत्तर हमें बताना है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे, प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। पश्चिमी तट क्या है? पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, जो मुंबई से गोवा तक है, कोंकण तट कहते हैं। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान या कन्नड़ तट कहते हैं एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में उसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अभी हमसे पूछा गया था प्रश्न संख्या 5 में कि उत्तरी सरकार किसे कहते हैं। ये कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान को उत्तरी सरकार कहते हैं। बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी जो है इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चिल्का झील कहाँ है बच्चों? तो ओडिशा में है। पहला प्रश्न देखिए, मुंबई और गोवा के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए मुंबई और गोवा के तटीय भाग को कोंकण नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोंकण। अगर आप इसका आंसर इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिखेंगे मुंबई और गोवा के तटीय भाग को कोंकण नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न हमारा है, भारत के 2 समुद्री तटीय मैदानों के नाम लिखिए। पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान। तीसरा प्रश्न है, कोई 2 नदियाँ जो डेल्टा बनाती हैं उनके नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर कई नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती हैं। कौन कौन सी हैं? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। तो इनमें से आप कोई 2 नदियों का नाम लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, समुद्र तटीय मैदानों का कोई एक आर्थिक लाभ बताइए। तो देखिए समुद्र तटीय मैदान जो होते हैं वह कैसे मैदान होते हैं? उपजाऊ मैदान होते हैं। और वहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसी वजह से यहाँ कृषि की उत्पादकता अत्यधिक होती है। आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।